अस्सलाम वालेकुम। नए आने वाले दोस्तों को चैनल पर खुश आमदीद। आज के टॉपिक में हम एक शरबत पर बात करेंगे जिसमें एनरोफ्लॉक्सासिन एंटीबायोटिक को शामिल किया गया है। एनरोफ्लॉक्सासिन एक ऐसी एंटीबायोटिक है जो कि बैक्टीरिया के हमले की सूरत में होने वाले मुख्तलिफ मसाइल और बीमारियों को ख़त्म करती है। एनरोशेल शरबत में भी इसी एंटीबायोटिक को शामिल किया गया है जो कि ब्रॉड स्पेक्ट्रम खसूसियत की हामिल है। इसलिए मेरी भरपूर कोशिश होगी कि मवेशियों के अलावा पालतू परिंदों में भी इस शरबत के मुकम्मल और मौसर हक़ाइक़ आप दोस्तों की खिदमत में पेश किए जाएँ। पोल्ट्री में इस ओरल सस्पेंशन को बुखार, खांसी और गले की खराबी की सूरत में इस्तेमाल करवाया जाता है। इसके अलावा कोराइजा और ई कोलाई में भी इसके बेहतरीन रिजल्ट्स देखे गए हैं। अगर परिंदों में पेचश लगे हों तो ऐसी कैफियत में भी एनरोशेल शरबत को इस्तेमाल किया जाता है। अगर परिंदों में इस शरबत के तरीका इस्तेमाल पर बात की जाए तो कबूतरों और मुर्गियों में आंख से पानी बहने वाली बीमारी की सूरत में भी इस शरबत के बेहतरीन नतीजे मिलते हैं। शरबत को मुर्गियों की दोनों इकसाम यानी लेयर और ब्रीडर में सीआरडी, सीसीआरडी और सांस की नाली की बीमारियों के हमले से बचाव के लिए भी आम इस्तेमाल किया जाता है। अगर पोल्ट्री में इस शरबत के तरीका इस्तेमाल पर बात की जाए तो 1 मिलीलीटर शरबत को तकरीबन 2 लीटर पानी के अंदर मिलाकर कम से कम 3 से 5 दिनों तक पिलाया जाए। अगर मुमकिन हो तो पानी को 6 घंटों बाद दोबारा तैयार किया जाए। इस तरह करने से मुतासरा परिंदे जल्द सेहतयाब हो जाएंगे। अगर मवेशियों में इस शरबत के इस्तेमाल को देखा जाए तो आपने देखा होगा कि छोटे जानवर जिनमें भेड़ बकरियां शामिल हैं, इनमें अक्सर डायरिया की सूरत हाल इतनी ज्यादा बिगड़ जाती है कि इनकी इस हालत के होते हुए कोई इंजेक्शन और शरबत काम नहीं करता, तो इसको डायरिया के खात्मे के लिए भी इस्तेमाल किया जाता है। साल्मोनेला के हमले की सूरत में ये कैफियत देखने को मिल सकती है। इस खतरनाक सूरत हाल में एनरोशेल शरबत को 1 ml के लिहाज से फी जानवर में 5 किलोग्राम वजन के लिहाज से इस्तेमाल करवाया जाएगा। इसके लिए भी अमूमन 3 से 5 दिन तक इस्तेमाल ज़रूरी होता है। शरबत के मौसर इस्तेमाल के लिए ज़रूरी है कि इसको हमेशा वेटरनरी डॉक्टर के ज़ेरे निगरानी इस्तेमाल करवाया जाए। नेज़ इस्तेमाल से कबल अच्छी तरह हिलाया जाए। पोल्ट्री में शरबत को बजरिया पानी जबकि मवेशियों में बगैर पानी के इस्तेमाल करवाया जाए। शरबत को बयान करदा मिकदार के तहत इस्तेमाल करने के अलावा अगर इसको पिलाने के बाद जानवर में कोई मनफी तब्दीली देखें तो फ़ौरन डॉक्टर को मुतला करें। मवेशियों में ये शरबत 12 घंटों बाद बयान करदा मिकदार के तहत रिपीट किया जा सकता है। अगर एनरोशेल शरबत के मुतल्लक आपके जहन में कोई सवाल हो तो कमेंट सेक्शन में पूछ लें। मैं उम्मीद करता हूं कि आज की वीडियो तमाम दोस्तों के जानवरों के लिए फ़ायदेमंद साबित होगी और आप इसको मुतल्लका दोस्तों से भी ज़रूर शेयर करेंगे। मैं हाजिर हूँगा कुछ मज़ीद अपडेट्स के साथ अगले टॉपिक पर। अपना और अपने चाहने वालों का बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।